हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज हम कवर करेंगे टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड के 17 जुलाई के सभी शिफ्टों को एनालिसिस को कवर करेंगे। तो जिन लोगों का अभी एग्ज़ाम बचा है उन लोगों के लिए क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग बस अच्छे से अपनी तैयारी को करते रहिए। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिए। और आप लोगों को इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें हम पहले देखेंगे सामान्य ज्ञान से जो भी आपके महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको पहले करेंगे। इसमें आपका प्रश्न नंबर 1 है, चोल वंश की राजधानी क्या थी? चोल वंश की जो राजधानी थी वह क्या थी? तो इसका आंसर हो जाएगा तंजावुर। चोल वंश की राजधानी कहाँ पर थी? तो तंजावुर में। प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 आपका है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में किस 4 शब्दों का उल्लेख है? भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें किस 4 शब्दों का उल्लेख किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा संप्रभुता, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक। संप्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक, इन चारों शब्दों का उल्लेख भारत के संविधान की प्रस्तावना में किया गया है। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है, किस मुगल शासक के शासनकाल में ताजमहल बना है? किस मुगल शासक के शासनकाल में आपका ताजमहल बना है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? शाहजहाँ। शाहजहाँ के शासनकाल में आपका ताजमहल बना है। सही आंसर क्या हो जाएगा? शाहजहाँ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की जो स्थापना है वह किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती। आर्य समाज की जो स्थापना है किसने किया है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न है, अलीगढ़ आंदोलन किसने शुरू किया था? अलीगढ़ आंदोलन यह किसने शुरू किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत किए थे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 है, कंचनजंगा किस राज्य में स्थित है? कंचनजंगा यह आपका किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा सिक्किम। कंचनजंगा किस राज्य में स्थित है? तो सिक्किम में स्थित है। प्रश्न नंबर 7 आपका है, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन है? भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला जो आपका राज्य है वह कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिक्किम। सिक्किम भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। सही आंसर क्या हो जाएगा? सिक्किम। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 आपका है, पुलिकट झील। पुलिकट झील किस राज्य में है? पुलिकट झील यह आपका किस राज्य में है? तो इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। पुलिकट झील आपका किस राज्य में स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 है, भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट किस वर्ष लॉन्च हुआ था? भारत का जो पहला उपग्रह है आर्यभट्ट किस वर्ष लॉन्च किया गया? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सन 1975 में। सन 1975 में भारत का पहले उपग्रह आर्यभट्ट को लॉन्च किया गया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 है, गदर आंदोलन किससे संबंधित था? गदर आंदोलन यह आपका किससे संबंधित था? तो इसका आंसर हो जाएगा स्वतंत्रता संग्राम। गदर आंदोलन आपका किससे संबंधित था? तो स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। प्रश्न है, भारतीय मानक समय रेखा किस स्थान से गुजरती है? भारतीय मानक समय रेखा यह आपका किस स्थान से गुजरती है? तो इसका आंसर हो जाएगा इलाहाबाद से। भारतीय मानक समय रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है? तो ये आपका गुजरती है इलाहाबाद से। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 है, दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था वह क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा औद्योगिक विकास।
दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य जो था वह था औद्योगिक विकास। प्रश्न नंबर 13 है, गंगा जल परियोजना का जो है मुख्य उद्देश्य क्या है? गंगा जल परियोजना का जो मुख्य उद्देश्य है वह क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा पीने का साफ जल। पीने का जो है साफ जल हो इस गंगा जल परियोजना का जो है मुख्य उद्देश्य है। प्रश्न नंबर आपका 14 है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक जनजातियां पाई जाती हैं? भारत के जो है किस राज्य में सर्वाधिक जो है सर्वाधिक जनजातियां पाई जाती हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य में जो है आपका सर्वाधिक जनजातियां पाई जाती हैं। प्रश्न नंबर 15 आपका है, चिपको आंदोलन किस राज्य में शुरू हुआ था? चिपको आंदोलन जो है यह आपका किस राज्य में शुरू हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड राज्य में। चिपको आंदोलन जो है किस राज्य में शुरू हुआ था? तो उत्तराखंड राज्य में। अब हम देखेंगे करंट अफेयर से आपके जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको कवर करेंगे, जिसमें आपका जो है पहला प्रश्न हो जाएगा प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 आपका है, स्टार्टअप महाकुंभ 2025 कहाँ पर आयोजित हुआ है? स्टार्टअप महाकुंभ 2025 यह जो है आपका कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। नई दिल्ली में जो है आपका स्टार्टअप महाकुंभ 2025 का जो है आयोजन किया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 है, हाल ही में कौन सा राज्य 100% डिजिटल पंचायत बना है? हाल ही में जो कौन सा राज्य है जो कि 100% डिजिटल पंचायत बना है? तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। गुजरात राज्य जो है हाल ही में 100% जो है डिजिटल पंचायत राज्य बन गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 है, भारत की पहली महिला स्पेस यात्री गगनयान मिशन पर जो प्रस्तावित है वह कौन है? भारत की जो है पहली महिला स्पेस यात्री गगनयान मिशन पर जो गई है उनका क्या नाम है? तो इसका आंसर हो जाएगा पुष्टि लंबित। पुष्टि लंबित उनका नाम है, जो कि इसरो के द्वारा नाम इनको दिया गया है। सही आंसर क्या हो जाएगा? पुष्टि लंबित। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 है, वर्ल्ड एनर्जी कांग्रेस 2025। वर्ल्ड एनर्जी कांग्रेस 2025 में भारत की भागीदारी किस विषय पर जो है केंद्रित रही है? किस विषय पर जो है केंद्रित रही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हरित ऊर्जा। हरित ऊर्जा पर जो है केंद्रित रही है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 आपका है, मुख्यमंत्री उद्यमिता योजना 2025 किस राज्य ने शुरू किया है? मुख्यमंत्री उद्यमिता योजना जो है 2025 किस राज्य ने जो है शुरू किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार। बिहार की सरकार ने जो है मुख्यमंत्री उद्यमिता योजना 2025 शुरू किया है। प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 है, भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 कहाँ पर हुआ है? भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 जो है कहाँ पर शुरू किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रगति मैदान दिल्ली में। प्रगति मैदान दिल्ली में जो है इसको शुरू किया गया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 है, 2025 में नाटो +5 को लेकर भारत की जो है स्थिति क्या रही है? 2025 में जो है नाटो +5 को लेकर जो है भारत की जो स्थिति वह क्या रही है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा, इसकी जो है कोई सदस्यता नहीं है, बल्कि चर्चा में जो इसको शामिल किया गया है। नाटो +5 को जो लेकर भारत की जो स्थिति जो है शामिल नहीं किया गया है, बल्कि इसकी चर्चा किया गया है। प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 आपका है, एआई इन एग्रीकल्चर कार्यक्रम किस राज्य में शुरू किया गया है? एआई इन एग्रीकल्चर कार्यक्रम जो है किस राज्य में शुरू किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा पंजाब। पंजाब राज्य में जो है एआई इन एग्रीकल्चर कार्यक्रम को शुरू किया गया है। प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 आपका है, हाल ही में भारत ने किस देश को सौर ऊर्जा प्रणाली भेजी है? हाल ही में भारत ने किस देश को सौर ऊर्जा जो है प्रणाली को जो है भेजी है? तो इसका आंसर हो जाएगा फिजी को। किसको भेजी है? फिजी को।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 है 2025 में ICMR ने किस रोग पर जो है नया नैदानिक ऐप लॉन्च किया है। 2025 में जो है ICMR ने किस रोग पर जो है नया नैदानिक ऐप जो है लॉन्च किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा मधुमेह यानी कि डायबिटीज पर। किस पर लॉन्च किया है? तो डायबिटीज पर। अब हम देखेंगे हिंदी व्याकरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। हिंदी व्याकरण से संबंधित जो भी आपके महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको करेंगे, जिसमें आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 26। प्रश्न नंबर 26 है निर्मल शब्द का जो है विलोम क्या होगा। निर्मल शब्द का जो है विलोम क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा अपवित्र। निर्मल शब्द का विलोम क्या होगा? अपवित्र होगा। प्रश्न नंबर 27 है नीलकंठ किस प्रकार का समास है। नीलकंठ में जो है आपका कौन सा समास हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बहुव्रीहि समास। नीलकंठ में कौन सा समास होगा? तो बहुव्रीहि समास होगा। प्रश्न नंबर 28। प्रश्न नंबर 28 है शब्द प्लस कोश बराबर हो जाएगा शब्दकोश। किस संधि से जो है बना हुआ है। शब्द प्लस कोश बराबर क्या होगा? शब्दकोश। यह जो है आपका किस संधि से बना हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा संयोग संधि। शब्द प्लस कोश बराबर शब्दकोश किस संधि से बना हुआ है। तो आपका संयोग संधि से बना हुआ है। प्रश्न नंबर आपका 29 है कर्ता का पर्यायवाची क्या होगा। कर्ता का जो है पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा करने वाला। कर्ता का पर्यायवाची क्या होगा? तो करने वाला। प्रश्न नंबर 30 है। प्रश्न नंबर 30 आपका है सूर्यास्त किस प्रकार का समास है। सूर्यास्त जो है यह आपका किस प्रकार का समास है। तो इसका आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास है। सूर्यास्त जो है यह आपका किस प्रकार का समास है। तो यह आपका है तत्पुरुष समास है। प्रश्न नंबर 31। प्रश्न नंबर 31 है दुष्कर्म शब्द में जो है उपसर्ग क्या होगा। दुष्कर्म शब्द में जो है आपका क्या उपसर्ग हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दुष्कर्म में जो आपका क्या उपसर्ग होगा। तो दुष आपका जो है उपसर्ग है। प्रश्न नंबर 32। प्रश्न है मृदु का जो है विलोम क्या होगा। मृदु का जो है आपका विलोम क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा कठोर। मृदु का जो है विलोम क्या होगा। तो कठोर होगा। सही आंसर क्या होगा? कठोर। प्रश्न नंबर 33 है पुस्तकालय किस समास का उदाहरण है। यानी कि पुस्तकालय में जो है आपका कौन सा समास हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास। पुस्तकालय में जो है आपका कौन सा समास होगा। तो तत्पुरुष समास होगा। प्रश्न नंबर 34 है प्रसाद का जो है पर्यायवाची शब्द क्या होगा। प्रसाद का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा नववेद्य। प्रसाद का पर्यायवाची क्या होगा? नववेद्य। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 35। प्रश्न नंबर 35 है अनुकूल का जो है विलोम शब्द क्या होगा। क्या पूछा है? अनुकूल का जो है हमसे विलोम पूछा है। तो अनुकूल का विलोम हो जाएगा प्रतिकूल। सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रतिकूल। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 36। प्रश्न नंबर 36 आपका है देव प्लस स्थान बराबर हो जाएगा देव स्थान। इसमें जो है आपकी कौन सी संधि है। देव प्लस स्थान बराबर आपका हो जाएगा देव स्थान। इसमें आपकी कौन सी संधि होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा संयोग संधि। देव स्थान में जो है आपका कौन सा संधि होगा। तो संयोग संधि होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 37। प्रश्न है वाग्य देवी में कौन सा समास है। वाग्य देवी में जो है आपका कौन सा समास है। तो इसका आंसर हो जाएगा कर्मधारय समास। वाग्य देवी में जो है आपका कौन सा समास हो जाएगा। तो कर्मधारय समास हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 38। प्रश्न नंबर 38 है अशक्त शब्द में जो है उपसर्ग क्या होगा। अशक्त शब्द में जो है आपका क्या उपसर्ग हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा अ उपसर्ग होगा। अशक्त शब्द में जो है आपका क्या उपसर्ग होगा। तो अ उपसर्ग होगा। प्रश्न नंबर 39। प्रश्न नंबर 39 है विश्वास का जो है विलोम क्या होगा। विश्वास का हमसे क्या पूछा है? विलोम पूछा है कि क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा अविश्वास। विश्वास का विलोम क्या होगा। तो अविश्वास हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 40। प्रश्न नंबर 40 है नयन किस प्रकार की संज्ञा है। नयन जो है यह आपकी किस प्रकार की संज्ञा है। तो इसका आंसर हो जाएगा भाववाचक संज्ञा नहीं है। यह जड़ वस्तु की जो है जातिवाचक संज्ञा है।
नयन में जो है आपका भाववाचक संज्ञा का ऑप्शन दिया हुआ था, तो इसमें जो है आपका भाववाचक संज्ञा नहीं होगी, बल्कि इसमें जातिवाचक संज्ञा जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। अब हम देखेंगे कंप्यूटर ज्ञान पे आधारित जो भी आपके महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उसको कवर करेंगे, जिसमें आपका अगला प्रश्न हो जाएगा प्रश्न नंबर 41, जिसमें आपका प्रश्न है कंप्यूटर की वह मेमोरी जो अस्थायी होती है। कंप्यूटर की जो है वह मेमोरी जो आपकी अस्थायी यानी कि परमानेंट होती है, उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहा जाता है रोम, ROM, यानी कि रीड ओनली मेमोरी। कंप्यूटर की वह मेमोरी जो अस्थायी यानी कि परमानेंट होती है उसको रोम कहा जाता है। इसका फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 42। प्रश्न नंबर 42 है MS वर्ड में हीडर किस लिए होता है? MS वर्ड में जो है आपका हीडर जो होता है वह किस लिए होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पेज के जो है ऊपरी हिस्से में जानकारी जोड़ने के लिए। पेज के जो है ऊपरी हिस्से में जानकारी जोड़ने के लिए MS वर्ड में जो आपका हीडर दिया होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 43। प्रश्न नंबर 43 है लैन का जो है फुल फॉर्म क्या होगा? LAN, लैन का जो है आपका फुल फॉर्म क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा लोकल एरिया नेटवर्क। लैन का जो है फुल फॉर्म क्या होगा? तो लोकल एरिया नेटवर्क इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। प्रश्न नंबर 44। प्रश्न नंबर 44 आपका है IP एड्रेस का जो है कार्य क्या होता है? IP एड्रेस का जो है कार्य जो है वह क्या होता है? इसका क्या काम होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा नेटवर्क पर जो है डिवाइस की पहचान करना। IP एड्रेस का जो है कार्य क्या होता है? तो नेटवर्क पर जो है डिवाइस की पहचान करना IP एड्रेस का जो है कार्य होता है। प्रश्न नंबर 45 है URL का जो है फुल फॉर्म क्या है? URL का जो है फुल फॉर्म क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। URL का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 46। प्रश्न नंबर 46 है कीबोर्ड में सबसे लंबा की कौन सा होता है? कीबोर्ड में जो है सबसे लंबा की आपका कौन सा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्पेस बार। कीबोर्ड में जो है सबसे लंबा की जो है वह कौन सा होता है? तो स्पेस बार होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 47। प्रश्न नंबर 47 है पाइथन में लिस्ट किस प्रकार की जो है डेटा संरचना है? पाइथन में लिस्ट किस प्रकार की जो है डेटा संरचना है? तो इसका आंसर हो जाएगा म्यूटेबल। कैसी संरचना है? म्यूटेबल। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 48। प्रश्न नंबर 48 आपका है इनपुट और आउटपुट दोनों का जो है कार्य करने वाला उपकरण कौन सा है? इनपुट और आउटपुट दोनों का जो है कार्य करने वाला जो उपकरण है वह आपका कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा टच स्क्रीन। कौन सा है? टच स्क्रीन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 49। प्रश्न नंबर 49 आपका है DNS का जो है कार्य क्या होता है? DNS का जो है कार्य किस लिए होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डोमेन नेम को जो है IP एड्रेस में बदलना। DNS का जो कार्य होता है उसका कार्य होता है डोमेन नेम को IP एड्रेस में बदलना। और आज का लास्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 50। लास्ट प्रश्न है कंट्रोल प्लस यस का कार्य क्या है? कंट्रोल प्लस यस का जो है कार्य किस लिए होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेव करने के लिए। कंट्रोल प्लस एफ शॉर्टकट की का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो सेव करने के लिए। अगर आप लोगों को जो है इस क्लास का PDF चाहिए तो PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक है टीचिंग विथ गोविंद। वैसे टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहाँ से भी आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। आई होप आप सभी लोगों को क्लास अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर आया है तो आप लोगों के जो है कमेंट बॉक्स में एक हाइप का ऑप्शन आया है, वहाँ पर आप हमें हाइप कर सकते हैं, जिससे जो है हमें स्टार मिलेंगे और वीडियो जो है रैंक में करेगी। तो आप लोग जो है बस अच्छे से तैयारी करते रहिए, अच्छे से पढ़िए। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि जब भी हम क्लासेस को अपलोड करें तो आप लोगों तक जो है नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप लोग अपनी तैयारी को जो है रेगुलर कर सकें। इसी तरीके से आप लोग अपनी तैयारी को करते रहिए, आप लोगों का सिलेक्शन
ज़रूर होगा, सभी लोगों का होगा सिलेक्शन। बस आप लोग रेगुलर बेसिस पर जिन लोगों का अभी एग्ज़ाम बचा हुआ है वो करते रहें। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।